शुरुआत करते हैं 1983 से। 1983 में थे आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव और 1982 में बनी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी चुनाव लड़ रही थी पहली बार। और तेलुगु देशम पार्टी चुनाव लड़ रही थी तेलुगु प्राइड के नाम पर, जिस प्रकार महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ती है मराठी मानुस के नाम पर। और तेलुगु देशम पार्टी इस बार जीती 1983 में और भारी बहुमत में 294 में से 202 सीट के साथ सत्ता में आई और नेतृत्व कर रहे थे एनटी रामा राव, जो कि मुख्यमंत्री बने। सत्ता का खेल होता है 1984 अगस्त में। क्या होता है कि एनटी रामाराव उस समय सर्जरी करा के लौटे थे अपने हार्ट की यूएस से, और उन्हीं की कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे भास्कर राव, वो कांग्रेस की मदद से सत्ता में आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली उन्होंने। और इस दल बदल में जो मुख्य रोल प्ले किया था वो किया था इंदिरा गांधी, जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी उन्होंने, और उस समय के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। इस प्रकार दल बदल का पहला खेल 1984 में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 70 से लेकर 80 का दशक कुछ ऐसा ही था, जिसमें बहुत सारे ऐसे केस आए, लगभग 500 से ज्यादा केस कोर्ट में ऐसे थे जिसमें विधायक ने एक पार्टी से चुनाव लड़ा और सत्ता के लालच में या कहिए पैसे के लालच में या माल के लालच में वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। और इस प्रकार सत्ता का खेल लोकतंत्र को कमजोर करने लगा। तो 1985 में जरूरत महसूस हुई एक ऐसे कानून की जिससे इस दल बदल को रोका जा सके। तो संविधान में संशोधन किया गया और 52वां संशोधन था 1985 का, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ और 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसके अनुसार 10वीं अनुसूची के एंटी डिफेक्शन लॉ को विपरीत अगर कोई सांसद या विधायक काम करता है तो उसकी संसद सदस्यता भी जाएगी। यह संविधान में परिवर्तन किया गया। आज इसी एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में हम राजस्थान के नाटक को भी समझेंगे और अंत में आपको एक खुशखबरी भी देंगे। नमस्कार, मैं कल्पित हरित और आप देख रहे हैं पंचनामा। 1985 के एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार अगर कोई सदस्य, सांसद या विधायक अपनी वॉलेंटरीली अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, यानी अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है विधायक या सांसद पद से। और इसी के बाद दूसरी जो इसमें कंडीशन दे रखी है वो ये है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर किसी पक्ष में वोट देता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। मतलब कि पार्टियां जो हैं किसी विषय पर या किसी विशेष मुद्दे पर किस तरह से वोट देना है और किसको समर्थन करना है, इसको लेकर एक व्हिप जारी करती हैं, यानी अपनी पार्टी के सदस्यों को बताती हैं कि इसके समर्थन में आपको वोट देना है। अगर कोई विधायक उसके समर्थन में वोट नहीं देता है तो उसको भी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसकी संसद या विधायक सदस्यता जा सकती है। लेकिन मैंने कहा जा सकती है, जाएगी नहीं कहा मैंने। इसे और क्लियर करते हैं इसी कानून के पॉइंट नंबर 6 के द्वारा। पॉइंट नंबर 6 के अनुसार मैं आपको रीड करके बताता हूं। डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस as to whether a member of house has become subject to disqualification under this schedule, the question shall be referred to decision of chairman as case may be. The speaker of house, his decision shall be final. मतलब कि कोई भी डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर अगर यह प्रश्न उठता है कि इस विधायक या इस सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसमें जो उस सदन का स्पीकर होगा उसका ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और इसी का पॉइंट नंबर 7 अगर पढ़े अपन इस कानून का तो वो इस प्रकार है, नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर कनेक्टेड विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस अंडर दिस शेड्यूल। मतलब कि इस कानून में यह बताया गया है कि अगर स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई करता है तो इसकी चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती। मतलब कोर्ट में स्पीकर के निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है इस कानून के तहत। अब समझते हैं राजस्थान के नाटक को। अगर राजस्थान की सारी परिस्थितियों को एक साथ समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान में टोटल विधानसभा में सीटें हैं 200। जादुई आंकड़ा है 101 सरकार बनाने के लिए। अशोक गहलोत जी 102 या 103 विधायकों के साथ बाड़ेबंदी करके बैठे हैं होटल में। सचिन पायलट जी अपने 18 से 20 विधायकों के साथ बैठे हैं हरियाणा में। इसी बीच स्पीकर ने नोटिस दे दिया सचिन पायलट के विधायकों को कि भैया आपकी सदस्यता जाएगी, कारण बताइए। सचिन पायलट जी पहुंच गए कोर्ट में कि भैया जब हमने
पार्टी छोड़ी नहीं और पार्टी लाइन के विरुद्ध वोट दिया नहीं, क्योंकि विधानसभा तो अभी चल ही नहीं रही, तो वोट भी पार्टी लाइन के विरुद्ध नहीं दिया, ना ही पार्टी की सदस्यता छोड़ी, तो हमें किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उसी के विरोध में स्पीकर ने फिर कोर्ट में जाके कहा कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन पे निर्णय तो स्पीकर का होता है, कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब विधायक अपनी बात ही नहीं रख सकते तो ऐसे कानून से क्या फायदा। तो इस पे कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा करिए कि आप राजस्थान हाईकोर्ट से मामला मंगवा लीजिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा रुक जाइए, पहले देख लेते हैं राजस्थान हाईकोर्ट इस पे क्या निर्णय देता है। इसी के साथ साथ अशोक गहलोत पहुंच गए राज्यपाल के साथ कि भैया हम कब तक बाड़ेबंदी करके रखेंगे। राज्यपाल माने नहीं, वो विधानसभा सत्र चालू करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से कोर्ट का निर्णय क्या आता है, अभूतपूर्व होगा ये देखना कि कोर्ट इस तरह के उलझे मामलों में क्या निर्णय देता है। दल बदल कानून से उन विधायकों की विदाई की जाती है या अशोक गहलोत की सरकार बचती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सरकारों के भरोसे ना रहिए। 5 अगस्त आने वाला है, राम मंदिर इस देश में बनने वाला है। राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ राम जी का भव्य मंदिर इस देश में स्थापित होगा। तो बस सरकारों का पीछा छोड़िए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो अंत आज भजन के साथ ही करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे पंचनामा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।